नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको फलनों के प्रकार दिए हैं। फलनों के प्रकार पढ़ने से पहले आप क्या करोगे, एक बार देख लीजिए। एक संबंध है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से। ठीक है, इतनी बात। इसमें मैंने बताया था आपको, जो ए है, ए के सभी अवयव क्या होते हैं, प्रांत। और बी के सभी अवयव क्या होते हैं, सहप्रांत। और परिसर क्या होता है इसका, बी के वे अवयव जो ए से संबंध है वो इसका कहलाता है परिसर। ए प्रांत, बी सहप्रांत, और जो बी के अवयव 2 3 4 5, ये क्या कहलाओगे, इसका परिसर। ठीक है, इतनी बात। चलिए, अगर इतनी बात सही है तो चलिए अब पहले थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया है आपको एक एक ही फलन। क्या दिया है, एक एक ही फलन। ठीक है, एक एक ही फलन। नंबर 1 क्या है, एक एक ही फलन। एक एक ही फलन एक एक ही फलन में को आप बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। ठीक है, क्या बोल लोगे इसे, वन वन फंक्शन। अब एक एक ही फलन में क्या होता है आपका, ये मान लीजिए आपके पास ये ए है, ये ए के अवयव है फलन ए के, और ये है फलन बी के अवयव। ठीक है, इसे मान लो आप बी, और ये ठीक है, क्या पढ़ रहे हो, फलनों के प्रकार। तो ये फलन ए से बी में क्या है, एक संबंध है। इसे 1 2 3 4 ये लिख लिया हमने। इसे लिखा ए बी सी और डी। एक का ए से, 2 का सी से, ठीक है, ऐसे कर लो आप। और 3 का डी से, और 4 का बी से। ये संबंध दर्शाए हमने। अब ये एक एक ही फलन होने की क्या है, शर्त है कि प्रांत के सभी अवयव बी से क्या हो, रिलेट हो। आपके ए के सभी अवयव बी से रिलेट हो, और बी का पूर्व प्रतिबिंब यानी कि सहप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक एक ही फलन। ठीक है, 4 प्रकार के फलन है ये है आपका एक एक ही फलन। यही इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है कि कौन कैसे फलन है। ठीक है, एक एक ही फलन है, और ये आपका क्या होगा, ठीक है। और ये आच्छादक भी होगा, अगर बी के सारे प्रतिबिंब ए में विद्यमान हो तो वो क्या कहलाता है, आपका आच्छादक फलन भी होता है। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा। वैसे तो मैंने आपको समझाई दिया है, परिभाषा जो शब्दों में आप लिखोगे हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए। तो परिसर के प्रत्येक अवयव का, परिसर के प्रत्येक अवयव का, परिसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब है बी से सिर्फ ए में एक ही हो। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब,
पूर्व प्रतिबिंब, ये देखो एक एक में रिलेट है सारा का सारा। पूर्व प्रतिबिंब केवल एक पूर्व प्रतिबिंब हो तो वो कहलाता है हमारा एक है। अगर जैसे हमारा 3 क्या होता, ये जो 3 है इससे भी रिलेट होता और इससे भी रिलेट होता, यानी कि ये जो इधर वाला जो परिसर है इसमें इसके कोई भी दो अवयव 3 और 4 सी से रिलेट हो जाते हैं हमारे, तो क्या हो जाता, बहु एक ही। चलो ये भी देखते हैं। नंबर 2 पे है बहु एक ही फलन, या बहु एक ही भी बोल सकते हैं इसको, बहु एक ही फलन। बहु एक ही फलन मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। यही बना लेते हैं, चलो इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। यही संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 और इधर ले लेते हैं बी में ले लेते हैं हम ए बी सी और डी आपका, ठीक है। फंक्शन है एफ ए और बी। देखिए ये संबंध इससे ए से हो गया, 2 का संबंध बी से हो गया, लेकिन इस सी का संबंध किससे है, 3 से भी है और 4 से भी है आपका, ठीक है। तो यानी कि सी के पूर्व प्रतिबिंब क्या है, एक से अधिक हो गए, 2 हो गए, 3 और 4। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, बहुएकी फलन है। क्या है, बहुएकी फलन। यदि लिखोगे यहाँ पे, यदि परिसर के किसी अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, ठीक है, तो क्या कहलाता है, बहुएकी फलन। ये क्या है, बहुएकी, ठीक है, बहुएकी है, ठीक है, बहुएकी फलन, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होता है, सह के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। इसमें डी का प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, लेकिन ऊपर वाला क्या है आपका, आच्छादक फलन है, तो आप इसे लिख सकते हो आच्छादक फलन है। ये आच्छादक फलन है और ये आपका आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, ये आपका आच्छादक फलन नहीं है क्योंकि इसमें डी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। समझ आई इतनी बात, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको आच्छादक फलन की भी डेफिनेशन लिखा देता हूँ एक बार। नंबर 3 बात है आपका आच्छादक फलन। यही चेक करना है आपको, छादक आच्छादक है, एक ही है, बहु एक ही है, तो यही आपको इसमें एक्सरसाइज में क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब देखिए चलिए, तो आप क्या करोगे, लिखो इसकी परिभाषा। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, ठीक है। इसका मतलब है कि सहप्रांत बराबर होना चाहिए किसके, सहप्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के, ठीक है। परिसर लिख सकते हो आप इसे, या सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, या आप इसे क्या लिख सकते हो, प्रांत, ठीक है। सहप्रांत और बराबर किसके होना चाहिए, प्रांत के, ठीक है। यानी कि देखो ये सहप्रांत है ना और ये है आपका प्रांत, ठीक है।
और ये इसका परिसर है, परिसर का पूर्ण प्रतिबिंब थोड़ी इसमें है, तो सह प्रांत के सारे प्रतिबिंब किस में विद्यमान होने चाहिए, इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं हम। या आप इसे कह सकते हो कि ए के सभी अवयव बी में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, नंबर 4। नंबर 4 क्या है, अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, अंतरक्षेपी फलन को बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब है, इसका मतलब होता है जो परिसर है, जो परिसर होगा हमारा, ठीक है, या आप इसे यहाँ परिसर ही लिख लो, क्योंकि परिसर में जो है चारों संख्याएं आ जाएंगी, तो सहप्रांत बराबर परिसर। ठीक है, तो परिसर जो है सबसेट होना चाहिए किसका, सहप्रांत का। यानी कि परिसर में कितनी संख्याएं हैं, 3, और सहप्रांत में कितनी संख्याएं हैं, 4। तो यानी कि परिसर जो है सबसेट होगा सहप्रांत का, जैसे हमने बहुए की फलन में देखा था। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से जो है ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 का। इसने क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सही टू आर स्टार एक की तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्व आर स्टार ही रहे। ठीक है, यानी कि सहप्रांत तो आर स्टार ही रह रहा है, लेकिन जो प्रांत है उसे आर स्टार में बदल रहे हैं। ठीक है, तो भी क्या यह परिणाम सत्य है होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक है, अब आपने यहाँ पे डालना हल। चलिए लिख लेते हैं हल। सबसे पहले तो हमें एक एक ही चेक करना है, उसके बाद हमें आच्छादक चेक करना है। अगर एक एक ही नहीं होगा तो बहु एक ही होगा वो। अगर लिखना आपको ये है कि एक एक ही नहीं है, तो उसके बाद आच्छादक लिखना है। आच्छादक नहीं है तो वो अंतरक से भी होगा, लेकिन आंसर में यही पूछा है कि जो है एक एक ही है तथा आच्छादक है, तो हम इसे लिखेंगे एक एक ही नहीं है, एक एक ही आच्छादक नहीं है, इस तरह लिखेंगे। अगर है तो है लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में से हर साल कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x दिया है इसने। ठीक है, एफ एक्स बराबर दिया है 1/x। ठीक है, और रिलेशन है एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार में। ठीक है, आर स्टार से आर स्टार में। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे जो है कौन सा फलन चेक करेंगे, एक एक ही फलन, एक एक ही फलन। ठीक है, एक एक ही फलन के लिए क्या है, एक एक ही फलन के लिए जो है x1 बराबर होना चाहिए x2 के। वही उसने बताया था, जो मैंने बताया आपको एक एक ही में, कि a के मान और b के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। माना माना एफ x1 बराबर एफ x2, ये मान है। तो एफ x1 का मान कितना हो जाएगा, 1/x1 और बटे 1/x2। ठीक है, इतना हो गया। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो x1 बराबर आया x2। जब x1 बराबर x2 आ गया आपका,
ठीक है, यानी कि एफ एक्स वन का मान एफ बराबर है एफ एक्स टू के, और एक्स वन का मान भी बराबर है एक्स टू के, तो एक ही फलन है। अतः एक ही फलन है, अतः एक ही फलन है। तो लिख दो, क्या लिखोगे, अतः एक ही फलन है। ठीक है, अब हमें निकालना था नंबर बी, क्या इसी का नंबर बी निकाल लोगे आप, आच्छादक। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में क्या होगा, आच्छादक फलन में होगा आपका, आप इसे जो है मानोगे किसके बराबर, माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है, ये मानना आपने। अगर y बराबर आ गया x के तो मान हो जाएगा आपका आच्छादक। ठीक है, चलिए, तो हमने y बराबर लिया 1/x, तो x की इधर गुना इसकी इधर गुना, तो क्या हो गया, x बराबर आया 1/y। जब 1/y आया, ठीक है, क्योंकि रिलेशन तो आर स्टार से आर स्टार में ही है, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, तो x बराबर 1/x आ गया। तो आप लिखोगे सह प्रांत के, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक फलन है, अतः फलन आच्छादक फलन है। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद क्वेश्चन कहता है यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया है, यानी कि आर स्टार को इसे एन में बदल दिया है, एन से रिलेशन होगा किसमें, आर स्टार में, जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि, यहाँ लिख लो, यदि आर स्टार चेंज एन, ये प्रांत के लिए है। ठीक है, प्रांत के लिए तो रिलेशन क्या बनना है आपका, देखो रिलेशन बनना है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, एफ सच दैट एन टेंस टू आर स्टार। ठीक है, ये बन गया। सबसे पहले आपको चेक करनी है एक एक की। ठीक है, क्या चेक करोगे आप, एक एक की फलन। ठीक है, चलिए, नंबर ए, एक एक की फलन, नंबर ए, एक एक की फलन। तो एक एक की फलन के लिए क्या है आपके पास, ठीक है, आपको मानना है, माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यानी कि 1/x1 मान रखो इसमें, 1/x1 बराबर 1/x2, दोनों मान क्या है, बराबर है, x1 बराबर x2, यानी कि अतः फलन एक एक ही फलन है, अतः फलन एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपको निकालना है आच्छादक, बी पार्ट, आच्छादक फलन, आच्छादक
फलन, ठीक है। माना, क्या करोगे, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स मानना आपने, तो लिखो y बराबर 1/x बराबर, ये हो जाएगा x बराबर, अगर यहाँ से निकाल रहे तो 1/y, x की दरगुना y इसके बटे में। तो हमें जा रहे हैं अब x का मान तो क्या है, नेचुरल नंबर, और 1/y क्या हो जाएगा, ये भिन्न में भी आ सके परिमेय में भी आ सके, तो ये जो है वास्तविक संख्याओं में नहीं होता, वास्तविक संख्याओं में 1 2 3 4, ठीक है, ये संख्याएं होंगी, बटे में मान नहीं होते हैं। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, अब आप लिखोगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है आपके। चलिए, सबसे पहले आपको ये मानना है, मानने के बाद अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो फलन एक एक ही होगा, नहीं आते हैं तो फलन एक एक ही नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें हमें पता है कि वास्तविक संख्याओं से इसमें है, ये तो हो सके है y का मान तो 1/x, लेकिन ये जो x का मान है वो 1 में नहीं होगा, क्योंकि n का मान वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो आप लिखोगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। इतनी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित फलनों की एकक तथा आच्छादक गुणों की जांच करनी है। वही काम है जो पहले करा है हमने। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ लिखोगे आप हल लिखने के बाद करो इसे सोल्व, ठीक है। क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है x², ठीक है, और रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब देखो आप, माना सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, नंबर ए लिख लो इसे, नंबर ए एक है कि फलन, ठीक है, एक है कि फलन, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो करना क्या है आपको, सबसे पहले माना, ठीक है, f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, x1 का मान है x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और x1 बराबर आ गया x2, यानी कि दोनों मान बराबर है, अतः फलन एक है कि फलन है, अतः फलन एक है कि फलन है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलिए आगे, नंबर बी है आच्छादक फलन। ये भी चेक करना है आपको, आच्छादक फलन करो। माना y इक्वल टू एफ एक्स, यही तो मानना था आपको। तो y बराबर कितना हो गया आपके पास, y बराबर हो गया आपके पास एफ एक्स, और एफ एक्स का मान है x²,
अगर यहाँ से x का मान निकाल लोगे तो क्या आया, √y, या आप लिख सकते हो उसे y⁴ ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो नेचुरल नंबर था, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्याएं रूट में नहीं होती, ये आपको पता है। तो सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्ण प्रतिबिंब, तो ये है भाई सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्ण प्रतिबिंब, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्ण प्रतिबिंब प्रांत में क्या लिखोगे, विद्यमान नहीं है। ठीक है, विद्यमान नहीं है। अगर आप उदाहरण लेना चाहोगे तो उदाहरण भी दे सकते हो। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूँ क्या, मैंने कहा कि आपके पास जो है y बराबर है 2, जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो x का मान कितना होगा यहाँ से, तो x का मान आ गया आपका √2, जो बिलोंग नहीं करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ये है आपका, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, बताओ। ठीक है, इतना हो गया। या आपको मैं एक चलिए एक थोड़ा सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको नहीं लिखना है इसमें, ये आपके रब के लिए है। ठीक है, ये लीजिए आप, जैसे आपने लिया है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे ही आप इधर ले लीजिए, इधर भी इतने ही नंबर लीजिए। अब देखो आप, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना होगा, देखो ये पहले वाला आपका x का मान है, ये नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, ये रिलेशन f। ठीक है, √1 का स्क्वायर, अगर x का मान √1 है तो y का मान होगा 1। अगर x का मान √2 है, देखो जैसे यहाँ, तो y का मान कितना होगा 4। ऐसे अगर इसका मान 3 है तो ये और भी नीचे जाएगा, यहाँ किसके पास, 9 के पास। तो इसलिए जो है ये आपस में रिलेट नहीं करते। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा देख लीजिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो इसके सभी पार्ट इसी तरह होने थे, लेकिन मैं फिर भी जो है आपको इसके क्वेश्चन के सभी पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट में दिया है f(x = x²), और ये है जेड से, जेड में फलन है, और जेड क्या होता है आपका, पूर्णांक होता है। ठीक है, जेड क्या होते हैं, पूर्णांक। देख लीजिए f(x = x²) द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से सॉल्यूशन ले लेते हैं दूसरे का, सेकंड पार्ट है। आप लिखोगे f(x) बराबर दिया है x²। ठीक है, और रिलेशन है f → z से z में। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले आपका काम नंबर 1, क्या चेक करोगे, एक एक ही
फलन, सबसे पहला काम आपका एक एक ही फलन चेक करने का है। एक एक ही फलन चेक करो आप, ठीक है। एक एक ही फलन जब आप चेक करोगे तो क्या होगा बताओ, आपको मानना पड़ेगा। माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये हो गया एक्स वन बराबर एक्स वन का स्क्वायर और एक्स टू का स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर आया आपका एक्स टू, ठीक है। जब एक्स बराबर एक्स टू आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि पूर्णांक का मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें मान रखोगे, अगर एक्स वन का मान और एक्स टू का मान दोनों क्या आए हैं बराबर आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक एक ही हो, उदाहरण के लिए, ठीक है। उदाहरण बाद में दूंगा, तो पहले आप लिखो अतः एफ एक, अतः फलन एक एक ही फलन नहीं है, अतः फलन एक एक ही फलन नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है। क्यों नहीं है, आइए, ठीक है। आपको तो यहाँ पर देख कर लग रहा होगा क्योंकि ये यहाँ पूर्णांक में है, पूर्णांक में बात हो रही है। देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण लिया हमने एक, उदाहरण ले लेते हैं। मैंने लिया उदाहरण में एक्स वन बराबर एक और एक्स टू बराबर माइनस एक, दोनों मान अलग अलग लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से एफ एक्स वन निकाल दूँ, कितना, एक का स्क्वायर बराबर कितना आया एक, और मैं एफ एक्स टू निकाल लूँ तो माइनस एक का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा एक। यानी कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू के मान तो बराबर आए हैं, लेकिन एक्स वन बराबर नहीं है एक्स टू के, तो अतः फलन एक एक ही नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक्स वन बराबर एक्स टू जो आया है तो फलन एक एक ही होगा, तो ये कंडीशन है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स वन बराबर नहीं होता है एक्स टू के। इतनी भी कंडीशन इसमें क्या होंगी, आऊँगे आप कैसे, आप यहाँ दो रखो, यहाँ माइनस दो रखो, तो चार 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 आ जाएगा, तो ये आपका जो है एक एक ही फलन नहीं है, ठीक है। समझ आई बात। चलिए अब आपको निकालना है नंबर बी पे आच्छादक फलन, नंबर बी आच्छादक फलन। क्या करना होता है इसमें, सबसे पहला काम बताओ। सबसे पहले आप y के बराबर मानोगे जो एफ एक्स दिया है। माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर कितना, एफ एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर आया अंडर रूट वाई, ठीक है। अंडर रूट वाई आप लिखोगे अतः अतः सह प्रांत के सह प्रांत के प्रत्येक अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, नहीं है, ठीक है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, 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 ठीक है। इतनी बात समझ में आई, समझ आ रही है इतनी बात। उदाहरण में वही देना है आपको जो पहले दिया था। यदि y बराबर है दो, बिलोंग्स टू कर रहा है z, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट दो, जो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करेगा
जेड में, ठीक है, यानी कि 2 मान आ गए इसके, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, सेम टू सेम है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में बताना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त आर टेंस टू आर एक फलन है। तो ये भी क्या होगा, ना तो होगा आपका दूसरे का थर्ड, दूसरे का थर्ड में नंबर एक क्या होगा, ये भी एक एक ही फलन नहीं होगा आपका। एक क्वेश्चन है जो आपको करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कैसा रहा। एक एक ही फलन नहीं है, ठीक है। और नंबर बी क्या लिखोगे आप, आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। ये है इसके आंसर। ऐसे ही करना है सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 थोड़ा सा अलग है, तो पार्ट 4 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ठीक है भाई। पार्ट 4 में क्या दिया है देख लीजिए। पार्ट 4 में दिया है एफ एक्स बराबर एक्स थ्री द्वारा प्रदत्त एफ टेंस टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फलन दिया है। चलिए लिखने का तरीका आपको पता है, आप लिखोगे एफ एक्स बराबर एक्स थ्री, ठीक है। और ये दिया है आपका कोमा एफ टेंस टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। लिख लिया आपने इतना। अब आपने जब इतना लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है सोल्व क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए देखते हैं कौन मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करता है और कमेंट बॉक्स में बताता है कि सर मैंने क्वेश्चन आपसे पहले सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखिए चलिए, सबसे पहला काम ए एक की फलन, ए के की फलन चेक करना है आपको। एक की फलन ये हो गया, तो आप इसमें लिखोगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये हो जाएगा एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, ठीक है। तो एक्स वन बराबर हो गया आपका एक्स टू, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फलन क्या है, एक ही फलन है। अतः फलन, क्योंकि रिलेशन ही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, अतः फलन एक ही फलन है। अतः फलन एक ही फलन है। समझ गई बात, फलन क्या है, एक ही फलन है। आगे चलिए आगे चलते हैं। नंबर बी पर आपको क्या निकालना था, नंबर बी पर आपको निकालना है माना y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर एक्स की पावर थ्री, अगर यहाँ से x का मान निकाल लो तो y की पावर वन बाई थ्री। लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं होगी, घात में कोई भी मान नेचुरल नंबर में नहीं है। तो आप लिखोगे सहप्रांत के सभी अवयवों, वही पहले वाली लाइन, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है।
अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? वही चेक करना है आपको, एक एक ही और आच्छादक। ठीक है, अगर आप इसमें उदाहरण देना चाहो तो क्या दोगे? उदाहरण वही गिना चुना आपका, माना y बराबर 2 बिलोंग तो कर रहा है n में। ठीक है, और दूसरा क्या है? x बराबर 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, तब तक आप कीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, एफ एक्स 5वां क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स बराबर x3 और एफ टेंस टू जेड। ठीक है, ये वीडियो बीच में बंद हो गई थी तो इसलिए जो है क्वेश्चन कर दिया है, बाद में पता चला कि वीडियो बंद है, तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा समझिए, एक एक ही फलन निकालना है। सबसे पहले तो माना f(x1) बराबर f(x2), x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो x1 बराबर x2, तो फलन क्या हो गया? एक एक ही फलन है, ये लिखना था आपको। उसके बाद है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में है माना y बराबर f(x), y बराबर एक्स क्यूब, x बराबर x, y की पावर 1/3। जब y की पावर 1/3 हुई तो नंबर क्या हो गए? खत्म हो गए, पूर्णांक में नंबर आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या आ रहे हैं, उसमें परिमेय संख्या में आओगे, रूट में आओगे। सहप्रांत के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, तो फलन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर, ये कोष्टक में दिया है, एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर टेंस टू आर स्टार। ठीक है, आर टेंस टू क्या है? आर में, आर स्टार नहीं है, आर में क्या है? संबंध ज्ञान है, तो एक एक ही है और नहीं आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। तो एक्स के कम से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। एक्स से कम या उसके महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। महत्तम का मतलब होता है अधिक। अब इसे समझने के लिए आपको क्लास 3rd में जाना पड़ेगा, और क्लास 3rd में कह रहा हूँ, क्लास 11th के जो है वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है, हमारे एग्ज़ाम भी जो है सर पर हैं। तो आप इसे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए, प्रश्न नंबर 3rd दिया है आपको। एक रफ पेज ले लेते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं हम। रफ क्या, इसी पे समझ लेते हैं। चलो आइए, इसी इसी पे समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था, आच्छादक फलन नहीं है, तो इस पे समझते हैं हम। एफ एक्स बराबर दिया है, ये कोष्टक में एक्स दिया है, तो इसका मतलब होता है अगर मैं यहाँ से एफ 2.3 निकालूँ तो हमेशा किसकी तरफ आएगा मान? ठीक है, मैंने इसमें रखा तो 2.3 मान हमेशा प्राप्त होगा 2, यानी कि कम। ठीक है, पूर्णांक में वो मान क्या होगा? कम होगा। अब अगर मैं इसे एफ 1.99 लिखूँ, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो 2 के बहुत पास है, लेकिन नहीं, मान क्या प्राप्त होगा? 1। ठीक है, क्या होगा? अगर मैं इसे लिखूँ एफ 0.001 बराबर, तो क्या होगा? इसमें अगला मान आ होगा आपका 0.001। ठीक है, तो ये आ जाओगा आपका 0। अगर ये मान में माइनस में करूँ तो आपको चलना इस तरफ है। ठीक है, यानी कि 0 की तरफ। ठीक है, अगर मैंने रखा यहाँ पे एफ
-1.5 बराबर। अब आपको होगा सर ये आ जाओगा -1, नहीं, लेकिन ये होगा -2, क्योंकि हम जो चलते हैं इसमें जब आप x का मान निकालते हैं, 0 है यहाँ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इससे पहले जितने मान होंगे 1 पर ख़त्म, इससे जितने पहले मान होंगे 0 पे ख़त्म, और उससे जितने पहले मान होंगे वो -1 पे ख़त्म, और 1.5 इसके बीच में पड़ेगा तो वो -2 पे ख़त्म। ये इसका जो है मैन फंडा है। ठीक है, ये रफ के लिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर ये है, महत्तम पूर्णांक फलन है r, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में। अब सबसे पहला काम आपका यहाँ लिखोगे हल। ठीक है, f(x) बराबर कोष्टक में बंद x और f टेंस टू सच दैट r टेंस टू r में क्या है, रिलेशन दिया है आपको। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना असली काम। नंबर ए क्या होगा? एक एक की फलन। नंबर ए है एक एक की फलन। आपको सबसे पहले मानना है। ठीक है, एक एक की फलन चेक करना था, तो ये एक एक की फलन तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया 0.1 का मान 0 और 0.2 का मान भी 0, लेकिन x1 x2 के मान तो बराबर नहीं है उसमें। तो आप लिखोगे फलन f(x) एक एक की फलन नहीं है। कोई और मैटर तो है नहीं, और किस तरह समझाओगे आप इसे? फलन f(x) एक एक की फलन नहीं है। उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है, क्या करके समझाओगे? उदाहरण देकर। ठीक है, क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता नहीं है इसे समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आपने लिया एक उदाहरण। कैसे? उदाहरण में आपने लिया x1 बराबर तो है 0.1 और x2 बराबर है 0.2। ये लिया आपने। जब ये आपने ले लिया तो क्या हुआ? जीरो पॉइंट वन। ठीक है, यानी कि इसे मोड में लो आप ऐसे कोष्टक में, तो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। और f(x2) बराबर 0.2 बराबर क्या निकलेगा? 0। यानी कि f(x1) बराबर f(x2) तो है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है। क्या कंडीशन है? x1 बराबर नहीं है x2 के, तो इसलिए आपका फलन क्या है? एक एक ही फलन नहीं है। नंबर बी क्या चेक करना है आपको? नंबर बी आपको चेक करना होता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन होगा या नहीं ये चेक करिए आप। ठीक है, आच्छादक चलिए आच्छादक फलन में देखते हैं। पूरी कंडीशन मैंने आपको समझाई है एक रफ कार्य में। और अब जो है हम क्वेश्चन को लिखते हैं, क्योंकि इसमें लिखना ही है, इसमें कुछ और है नहीं। तो आप लिखोगे f(x) बराबर x से सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। सदैव पूर्णांक क्यों होंगे? 1 2 3 4 या प्लस में हो या माइनस में हो, सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। अब सहप्रांत के पूर्णांक पूर्णांक मानों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। देखो, पूर्णांक मानों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्णांक मानों का तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है इसमें,
विद्यमान है। ठीक है इतनी बात। लेकिन ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है लेकिन पूर्णांकों के अलावा, लेकिन पूर्णांकों के अलावा अलावा सहप्रांत के अन्य अवयवों का, अलावा सहप्रांत के अन्य अवयवों का, अन्य अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अन्य अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है इतनी बात। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर न तो एक ही है न आच्छादक है, जहाँ मोड ऑफ एक्स बराबर है एक्स के यदि एक्स धन या शून्य है तथा मोड एक्स बराबर है माइनस एक्स और प्लस एक्स, माइनस एक्स और एक्स ऋण है। ठीक है, माइनस एक्स है और एक्स क्या है, एक तो प्लस एक्स होगा और एक एक्स ऋण होगा। जब भी मोड एक्स है, मोड एक्स का मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये जो है जो इसमें होगा कोष्ट अंदर मोड में मापांक में, ये हमेशा बाहर धनात्मक मान निकालता है। ठीक है, बाहर हमेशा क्या निकाल लेगा, धनात्मक मान। ठीक है, तो चलिए से क्वेश्चन को करते हैं। ये तो आपको पता है कि मोड से जब भी जो मान बाहर निकलता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए मैं इधर थोड़ा सा आपको रफ में समझा देता हूँ। ठीक है, रफ आप इसे रफ कर लीजिएगा इधर। ठीक है, ये रफ के लिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ये देखिए आप, रियल नंबर प्लस माइनस सब जो है रियल नंबर में आते हैं। यहाँ माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, डॉट डॉट ऊपर तक। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये हो गया। इधर भी ऐसे ही ले लो आप, जीरो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया एक, दो, तीन, चार, इतना। ठीक है, अगर देखो जीरो का तो मापांक क्या होगा, जीरो ही होगा हमेशा। लेकिन इस माइनस वन का मापांक क्या होगा, एक, ये वाला। इस एक का भी क्या होगा, एक ही होगा। इस दो का मापांक दो ही होगा। लेकिन इस माइनस दो का मापांक भी क्या होगा, दो। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये है हमारा जो है मापांक में हमेशा मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना था हल, ये रफ कार्य था आपका। ठीक है, सर आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए था। तो आपको दिया है एफ एक्स बराबर मोड एक्स एफ आर टेंस टू आर में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये दिखाना आपको। सबसे पहले क्या दिखाओगे, एक एक ही फलन, एक एक ही फलन। चलिए माना, ठीक है, मानना था इसमें, लेकिन इसमें तो सिर्फ लिखने का काम है। आप लिखोगे एक एक ही फलन नहीं है, एक एक ही फलन
नहीं है। कैसे नहीं है, उदाहरण देंगे। एक एक ही फलन नहीं है, उदाहरण देख लीजिए आप। x1 बराबर आप मान लो -1 और x2 बराबर मान लो आप +1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ से f(x1) का मान निकाल लूँ -1 और इसका मोड, तो बराबर 1 आ गया। f(x2) बराबर +1 का मान निकाल लूँ तो +1 आ गया। ये हो गया। तो f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर डज नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, जब x1 बराबर नहीं है x2 के, तो क्या हो गया, एक एक ही फलन नहीं है। अब नंबर बी आता है आच्छादक फलन के लिए। f(x) बराबर मोड x से सदैव धनात्मक मान प्राप्त होगा, तथा सहप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत, अतः सहप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यानी कि माइनस वालों के लिए कोई भी प्रतिबिंब इधर विद्यमान नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। समझ आई इतनी बात। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने अभी 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, और अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि f → r f(x) बराबर 1 यदि x बड़ा है 0 से, और 0 होगा x बराबर 0 के, यदि -1 x का मान छोटा है किससे, 0 से, तो -1 होगा। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। ये सिद्ध करना है हमें, न फलन एक एक ही है और न ही आच्छादक है। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इधर रफ में। देखिए कहना क्या चाह रहा है वो, ये आपके पास मान दिए हैं कुछ, ये इधर ये 0 1 2 3 4 ये दिए हैं आपको, -1 -2 -3 -4। ये इधर भी ऐसे ही 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अगर 0 रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, 0 ही प्राप्त होगी। अगर आप 1 रखते हैं, यानी x का मान बड़ा है किससे, 0 से, तो आपको 1 प्राप्त होगा। 2 रखोगे तो भी 1 प्राप्त होगा, 3 रखोगे तो भी 1 प्राप्त होगा, 4 रखोगे तो भी 1 प्राप्त होगा। समझ आ रही बात। ऐसे ही आप अगर -1 रखते हो तो आपको -1, -2 रखते हो तो -2, -3 रखते हो तो -3, और 4 रखते हो तो -1। ठीक है, अगर आप इधर 0 से बड़े मान रखोगे तो 1 प्राप्त होगा, और 0 से छोटे मान रखोगे तो -1 प्राप्त होगा, और 0 रखते हो तो 0 ही प्राप्त होगी। इस हिसाब से ना तो इसका पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलेंगे आपको, ना इसके इधर मिलेंगे सारे मान, सिर्फ एक ही मान मिल रहा है, और ना ही ये फलन क्या होगा, एक एक ही है, ना ही ये फलन आच्छादक है। देख रहे हैं आप, बस अब आपको लिखना है नंबर 1।
नंबर ए एक एक ही फलन, नंबर ए एक एक ही फलन, ठीक है। नंबर ए क्या है, एक एक ही फलन। अब एक एक ही फलन निकाल रहे हैं आप, तो फलन एफ एक्स एक एक ही नहीं है। यहाँ से देखने के बाद आप क्या कहोगे, फलन एफ एक्स एक एक ही फलन नहीं है, फलन एफ एक्स एक एक ही फलन नहीं है, ठीक है भाई। अब उदाहरण में देखो, उदाहरण में समझा दो अगर जो भी आपको समझाना है, ठीक है। आप x1 का मान 1 लो और x2 का मान लो 2, ठीक है। जब आपने एफ x1 निकालना यहाँ से तो कितना मान आया, 1 आया, और एफ x2 निकालना तब भी मान कितना आया, 1 आया। यानी कि एफ x1 बराबर तो एफ x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, तो होता है फलन क्या है, एक एक ही नहीं है, ठीक है। आच्छादक, आच्छादक में क्या करोगे, नंबर बी आच्छादक फलन, आच्छादक फलन क्या करना आपको, ठीक है। फलन एफ एक्स के परिसर, इधर वाला परिसर होता है जो ये जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, परिसर। फलन एफ एक्स के परिसर में केवल केवल 3 अवयव हैं, कौन कौन से, 0, 1 और -1, ठीक है। इन तीनों अवयवों के अलावा सहप्रांत के किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, इन 3 अवयवों के अलावा सहप्रांत के किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, ठीक है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिखने का काम है तो इसलिए वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जा रही है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6 तथा एफ 1 4 2 5 3 6 ए से बी तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक एक ही फलन है। एक एक ही चेक करना था आपको, एक एक ही तो ये है, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है, तो इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है, बी के साथ रिलेट कर रहे हैं। देखो 1 4 के, 2 5 के, 3 6 के, तो एक एक ही तो ये है, लेकिन ये आच्छादक नहीं होगा क्योंकि इसके सभी अवयव जो है किसी के साथ इसमें साथ बकाया है, ठीक है। चलिए लिखता हूँ, करता हूँ। ये देखिए आप, इसे आप ए मान लीजिए, ठीक है, और इसे आप बी मान लीजिए, ठीक है। ए बी रिलेशन एफ, ठीक है, फंक्शन हो गया। तो ये दिया है 1 2 3, ये दिया है 4 5 6 7। देखो एक का संबंध 4 से, चलिए 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से, लेकिन 7 रह गया जो का तो, ठीक है। फलन एक एक ही तो है क्योंकि इसके सभी अवयव इससे मैच कर रहे हैं सहप्रांत से, प्रांत के, तो एक एक ही तो है।
लेकिन सहप्रांत के सभी अवयव जो इसमें नहीं हैं, जो मैच नहीं कर रहे, तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो आप लिख लीजिए, ठीक है। एक नंबर ए, एक एक ही फलन, और एक एक ही फलन क्या कहता है आपका, लिख लो, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। डेफिनेशन वही लिखनी है आपको, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा है, एक एक ही है। लेकिन मैं आपको जो एक्स्ट्रा काम है थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, फलन जो है आच्छादक है नहीं। जो फलन आच्छादक नहीं होता है उसे हम अंतर अक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। जो फलन आच्छादक नहीं होता है उसे आप क्या बोलते हो, अंतर अक्षेपी। आप लिखोगे इसमें, सहप्रांत के अवयव सात का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। अतः फलन अतः फलन अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट हैं आपके पास। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। उत्तर का औचित्य भी आपको क्या करना है, बतलाना है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट क्या, हाँ फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 7वें का फर्स्ट, एफ एक्स बराबर 3-4x, ठीक है। और रिलेशन संबंध है r टेंस टू r, ठीक है। इतनी बात दी है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है एक एक ही, ठीक है। क्या निकाल लोगे, एक एक ही फलन, एक एक ही फलन। तो क्या करना है, मानना है, माना f(x1) बराबर f(x2), इसका मतलब हुआ 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2,
3 से 3 खत्म, ठीक है। तो आपके पास बचा -4x1 बराबर 4x2, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, तो आपके पास आया है x1 बराबर x2, ठीक है। अतः आप लिखोगे अतः फलन एक की फलन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। और नंबर बी पे आपको क्या निकालना था? नंबर बी पे आपको निकालना है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक फलन में क्या निकाल लोगे आप? आपको सबसे पहले होता है माना y इक्वल टू एफ एक्स, तो y बराबर क्या रखोगे? y बराबर रखो आप 3 माइनस 4x, तो 3 इधर आ गया, y -3 हो गया, तो माइनस से माइनस का चिन्ह भी पलटेगा। चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व। तो ये हो गया -4x बराबर y -3, और जब इधर माइनस से उधर गुणा करोगे तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस वाई बटे 4, ठीक है। 3 माइनस वाई बटे 4। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सभी खप जाओगे, बटे वाले मान भी आ जाओगे, माइनस वाले प्लस वाले सब आ जाओगे, ठीक है। तो आप लिखोगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो फलन क्या है? आच्छादक फलन है, अतः फलन आच्छादक फलन है, अतः फलन आच्छादक फलन है, अतः फलन आच्छादक फलन है, ठीक है। एक ही भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। सेकंड पार्ट, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ कितना? तो सेकंड पार्ट इसका एफ एक्स बराबर अभी आ गया है स्क्वायर में, तो ये तो मेरे हिसाब से ना तो ये एक ही होगा और ना ही आच्छादक होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक ही फलन, एक ही फलन क्या हो जाएगा? मानना पड़ता है, माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर, 1 से 1 खत्म, तो एक्स 1 बराबर आया प्लस माइनस एक्स 2, ठीक है। तो फलन क्या है? एक ही नहीं है, क्योंकि दो मान होंगे ना, जब एक मान रखोगे तो आपके पास दो मान प्राप्त होंगे, अतः फलन एक ही नहीं, ठीक है। अब एक नहीं है तो कोई बात नहीं, नंबर बी निकाल लो आप, आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है। माना y इक्वल टू एफ एक्स, तो y बराबर कितना? y बराबर हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया y -1, एक्स बराबर आया आपके पास अंडर रूट y -1। जब x बराबर अंडर रूट y -1 है, तो अंडर रूट में चली गई बात, तो अंडर रूट में तो नहीं होगा।
ठीक है, तो आप लिखो सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। उदाहरण y इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। तो x बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट -1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्योंकि रियल नंबर हो ही नहीं सकता, एक तो काल्पनिक नंबर है, माइनस आयोटा बाहर निकलेगा, तो ये इसलिए क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, समझ आई इतनी बात? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी ए। एक एकाकी आच्छादी फलन है, यानी कि एक एकाकी भी है और क्या है आपका, आच्छादक भी है। ये हो गया। ठीक है, तो एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, इतना चलिए उदाहरण के लिए बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक थोड़ा सा इधर रफ कार्य इधर कर लेते हैं थोड़ा, है ना। मैं करता हूँ ये बराबर ले लेता हूँ 1 2। ठीक है, और बी बराबर ले लेता हूँ एक्स वाई। समझ आई बात? ठीक है, तो एक रोज बी क्या हो जाएगा आपका, एक रोज बी में हो जाएगा आपका एक की एक्स के साथ। ठीक है, और एक की वाई के साथ भी, दो की एक्स के साथ भी, और दो की वाई के साथ। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। ऐसे बी क्रॉस ए अगर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर बी क्रॉस ए निकाल लूँ तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, x1 होना चाहिए, y1 होना चाहिए, y। ठीक है, ये थोड़ी सी हो गई y2 और x2। ठीक है, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई आपके? तो अगर एक बात करी जाए तो ये तो दोनों बराबर हैं, 1y ये भी बराबर है, 2x ये और ये सब क्या है, बराबर है। तो इस टाइप के ये अवयव हो गए आपके। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें करना है। सबसे पहले आप निकाल लोगे एक एक ही फलन। ठीक है, नंबर 1 क्या निकालना है आपको, एक एक ही फलन। आप निकाल लो एक एक ही फलन। एक एक ही फलन में क्या है आपका, माना एफ A1 और A1 नहीं, ए बी बराबर है एफ बी ए की। ठीक है, इतना।
नहीं हो गया ना, ठीक है। लेकिन आप इसे क्या मान लो A1 और इसे B1, इसे कहाँ गया हमारा, ये वाला है, हाँ इसे इसे A2 और इसे B2 ये मान के चलो आप, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया B1 A1 बराबर होगा B2 A2 के। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तुलना करने पर क्या हो रहा है, B1 का मान किसके बराबर आया, B2 के, और A1 का मान यहाँ से किसके बराबर आया, A2 के। ये मान आ गए आपके पास, ठीक है। अतः A1 B1, तो आप लिख सकते हो अतः A1 B1 बराबर है A2 B2 के। अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है। समझ आ रही बात, ठीक है। अतः फलन एक एक ही है। अब नंबर सेकंड आच्छादक चेक करना आपको। नंबर बी आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है। ये हुआ आच्छादक फलन। इसमें मैंने देखो प्रांत में अवयवों की संख्या A क्रॉस B और सहप्रांत में अवयवों की संख्या B क्रॉस A क्या है, बराबर है। तो फलन क्या होगा, आच्छादक भी होगा, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सहप्रांत में अवयवों की संख्या, सहप्रांत में अवयवों की संख्या। समझ आई बात, दोनों क्या है आपकी बराबर है, तो फलन क्या है, अतः फलन आपका आच्छादक हो गया। कूट प्रतिबिंब विद्वान है ना, अतः फलन आच्छादक फलन है, अतः फलन आच्छादक फलन है। या आप लिख सकते हो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ये भी लिख सकते हो आप। या प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर सहप्रांत में अवयवों की संख्या क्या है, बराबर है। या वही लिखना चाहो जो लाइन आप लिखते हो या यूँ, ठीक है। तो वो लिखो आप सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है। ये लिख दो, तो फलन क्या है, आच्छादक है। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपको, मान लीजिए कि समस्त n जो है बिलोंग करती है नेचुरल नंबर के लिए n+1 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n से n में है। बतलाइए क्या फलन f एक एक ही आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक है। ये बताना है आपको, उत्तर का औचित्य क्या करना है, बताना है। 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद जो है एक्सरसाइज मतलब ख़त्म ही मान लो आप, ठीक है। मैं 2 नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। क्या कर लेता हूँ, 2 नेचुरल नंबर, ये ऐसे करके मैंने 2 नेचुरल नंबर के लिए क्या कर दिया आपकी
जगह बना दी, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसे ही आगे भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 और आगे भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये कह रहा है कि अगर मैं, ये नेचुरल नंबर, ये भी आपका नेचुरल नंबर हल है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर विषम है, n का मान 1 है तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर 2 है तो भी क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अगर 3 है तो 3/2 1 प्राप्त होगा। अगर 4 है तो 4/2 भी 2 ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अगर आपके पास 5 है तो आपको 3 मिलेगा, और 6 है तो भी क्या आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ आई। देखो 5 और 1 6, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ पूरी, बटे में क्या है, 2, ठीक है। सोच रहा होता, ठीक है भाई, बटे में क्या है, 2 है। तो ये हो गया। इतनी बात समझ में आई आपके। चलिए एक आगे के लिए देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या देखते हैं, नंबर एक एक ही फलन। यदि n सम तथा n2 क्या हो, विषम हो। यदि n हो सम, यदि n1 सम तथा n2 विषम हो, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जब ये क्वेश्चन कह रहा है तो इसका मतलब हो गया सम वाले में तो n1/2 हो गया मान, और n2 में क्या हो गया, n2 में हो गया n2 + 1/2, 2 से 2 खत्म, n1 बराबर आया n2 + 1, ठीक है। दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि n1 बराबर नहीं हो सकता n2 के। समझ में आई बात। तो क्या है, एक एक ही फलन, अतः फलन एक एक ही फलन नहीं है, अतः फलन एक एक ही फलन नहीं है, ठीक है। बी में आप क्या निकाल लोगे, बी में आप निकाल लोगे आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, बी में आप निकाल लोगे आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक फलन में क्या है, केस फर्स्ट, एन अगर विषम है, केस फर्स्ट में क्या होगा, एन अगर विषम है। चलिए केस फर्स्ट एन क्या है, बराबर है विषम के। चलिए, और केस सेकंड क्या करते हैं, केस सेकंड अगर एन बराबर है सम के, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अगर विषम है तो क्या होगा, माना एन बराबर 2x-1 और y बराबर कितना, fx, तो y बराबर n + 1/2, ठीक है। क्योंकि मैंने विषम मानना है, 2 का गुणा इतना, तो इसकी जगह रख दो। तो y बराबर मैंने रखा 2x-1 और +1/2, 2 से 2 खत्म, इससे ये खत्म, तो y बराबर आया मेरे पास x, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि n सम है। अगर n सम है तो मान लो, माना n बराबर 2x, सम होगा, कुछ भी संख्या गुणा कर लो, तो y बराबर fx, और fx का मान कितना है n/2, यानी कि 2x/2
2 से 2 खत्म, तो y बराबर कितना x। इस कंडीशन में क्या है, आच्छादक है। ठीक है, कैसा फलन है, आच्छादक है। तो लिख दो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में दो प्रतिबिंब विद्यमान है। दो प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन है प्रत्येक के लिए है, तो क्या है, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक फलन है। ठीक है, तो फलन आच्छादक फलन है। अब ये एक ही नहीं है, अब एक ही नहीं है के लिए क्या हो गया, चलिए इसके लिए आप अगर उदाहरण देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं। एक ही के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक ही के लिए उदाहरण देना चाहें तो क्या करोगे, उदाहरण मान लो n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2। ठीक है, जब n1 बराबर 1 है तो f n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, 2/2 बराबर 1 आया। लेकिन f n2 बराबर कितना, 2/2 बराबर 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे x1 बराबर नहीं है x2 के। ठीक है, इसलिए जो है एक ही नहीं हो सकता। समझ आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मान लीजिए कि ये बराबर r में से 1 घटा मंझला कोष्टक कम है एफ एक्स बराबर x - 2/x - 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए। क्या एफ एक ही तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, तो आपको अपने उत्तर का औचित्य बतलाना है और ये भी बताना है कि क्या एक ही और आच्छादक है, बताओ। ठीक है, चलो करो। सबसे पहले क्या करते थे आप मानते थे। ठीक है, यहाँ पे ए मान लो एक ही फलन है। सबसे पहले एक ही फलन चेक करना आपको, एक ही फलन। ठीक है, और उसके बाद माना f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, ये x का मान है आपका, है ना, तो इसमें रखो मान आप x1 - 2/x1 - 3 बराबर x2 - 2/x2 - 3, इनकी आपस में गुणा। ठीक है, इसकी इस कोष्टक में और इसकी इस कोष्टक में, x1 की x2 में करी तो x1 x2, इसकी इसमें करी -3x1, फिर -2 की -2x2, माइनस प्लस के 6। ऐसे ही x1 की इसमें बराबर में x1 x2, x1 की फिर इसमें -2x1, इसकी -3 की इसमें -3x2, 3 की इसमें 3 दूनी 6, 6 से 6 खत्म, x1 x2 से x1 x2 खत्म। तो अब आपको घोड़े घोड़े एक तरफ और गधे गधे एक तरफ कर लेने, यानी कि x1 वाले मान एक साइड ले आओ। तो -3x1 और +2x1 बराबर इधर कितना था, -3x2 और +2x2, तो इधर कितना बचा -x1 और बराबर इधर बचा -x2। तो x1 बराबर आया x2 के। जब x1 बराबर x2 के आया तो क्या है, फलन एक ही है। फलन क्या है, एक ही है। ठीक है, अतः फलन एक ही फलन है। अतः फलन एक ही फलन है। नंबर बी पे आप क्या निकालते थे, आच्छादक फलन। नंबर बी पे आप निकालते थे आच्छादक फलन। ठीक है, आच्छादक फलन में क्या है, आच्छादक फलन में आप y बराबर मानते थे किसके, एफ एक्स के। माना y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है आपके पास,
एफ एक्स का मान है आपके पास, तो वाई बराबर एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी इसमें गुणा करी एक्स वाई और माइनस 3y और बराबर एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स एक्स वाले एक तरफ, तो एक्स वाई माइनस एक्स इधर, और ये हो जाएगा उधर जाकर प्लस का, तो 3y माइनस 2। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स वाई माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। तो एक्स बराबर कितना, 3y माइनस 2 बटे वाई माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 3y माइनस 2 बटे वाई माइनस 1, तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। जब इसे सोल्व करोगे तो क्या होगी, पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक फलन है, अतः फलन आच्छादक फलन, अतः फलन आच्छादक फलन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। 10 के बाद 11 आता है ना, 12 आ गया, नहीं सर 11 आता है। चलो ठीक है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, संयुत्तर का चयन कीजिए। संयुत्तर का चयन करना है आपको, पहले तो आपको एक एक ही देखना, चेक करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो है, लेकिन काम तो पूरा करना है इसमें भी, एक एक ही चेक करो। तो क्या हो जाएगा, माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। ठीक है, कितना दिया, वो दे रखा है एक्स 1 की पावर 4 बराबर एक्स 2 की पावर 4, तो एक्स 1 बराबर आ गया प्लस माइनस एक्स 2, ये मान के चलो आप। तो फलन क्या है, एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस में आ गई मान। अब आपको आच्छादक चेक करना था। ठीक है, आच्छादक में क्या है, आच्छादक कंडीशन आपको सब पता ही है, वाई बराबर एफ एक्स मानना था आपको, तो वाई बराबर एक्स की पावर 4, तो एक्स का मान वाई की पावर 1/4, तो इसमें हो नहीं सकता रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत करा लिया पीछे। ठीक है, आच्छादक भी नहीं है। अगर मैं इसकी जगह -1 रखूँ तो -1 की पावर 1/4 हो, ये क्या होता है, काल्पनिक, तो वास्तविक संख्या तो है ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो ऑप्शन डी एफ न तो एक एक ही है और नहीं आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि आप एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित एफ सच दैट आर ये है, तो क्या होगा, चलिए चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नहीं छोड़ो मत सर, कर दो। ठीक है, तुम मत करना कुछ भी, मैं ही कर दूंगा सब। लो एक एक ही चेक करो इसकी, एक एक ही में क्या है, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 खत्म, x1 बराबर x2, तो एक एक ही तो है, एक एक ही है। समझ आई बात। चलिए दूसरा क्या करोगे इसमें, दूसरा निकालना है आपको आच्छादक। आच्छादक में क्या करना, y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर 3x, तो x बराबर y/3 आ जाएगी वास्तविक संख्या है तो। ठीक है, तो आच्छादक भी है, ऐसा ऑप्शन है इसमें कोई,
एक एक ही आच्छादक है, बहु एक एक आच्छादक है, एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, न तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो ये होगा, इसका मतलब है एक एक ही भी है और आच्छादक भी है आपका। ठीक है, देख चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो क्लास 12th के लिए जो है 1 शॉर्ट वीडियो, एक ही क्लास में जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म की गई है। कल आपकी विविध एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।